हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सत्यम कुमार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। पिछली वीडियो में हमने बात किया था, हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करें, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया था। और इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है हमें कि tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a। एलएचएस में है, आरएचएस में क्या है, इसको सॉल्व करके 2 cos sec a लाना है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के बच्चे का फर्स्ट है कि इसको हम cos a को लाना है, तो इसको बदलें क्या। जैसे कि tan a को हम बदल सकते हैं sin a अपॉन cos a पढ़े फार्मूला, एक पढ़े हैं क्या पढ़े, एक पढ़े हैं tan को cot बदलने के लिए, tan a इंटू cot a इक्वल टू 1 होता है, तो tan को हम cot बदल सकते हैं। और फिर यहाँ पर tan को हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हैं, तो इसको किस से बदले, बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले बदलना कैसे वो समझते हैं। बदलेंगे कैसे, जब जो जिस चीज़ में ऊपर बदल रहे हैं उसी चीज़ में नीचे ही बदलेंगे। जैसे कि ऊपर अगर नीचे में sec को बदलेंगे, sec को लिख सकते हैं cos से बदल सकते हैं। होता है ना कि ये वाला cos a इंटू sec a इक्वल टू होता है, तो sec a की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, ठीक। तो इस चीज़ में, और ऊपर वाले को बदल सकते हैं tan a को sin a अपॉन cos a में। तो हम यही करेंगे जिस चीज़ में दोनों आ जाए, ये नहीं कि इसको बदल दे कुछ और इसको अलग में, दोनों सेम चीज़ें बदल देंगे, ठीक है। तो दोनों हम इसको tan a को बदलने वाले हैं sin a जैसे, tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और 1 प्लस sec a को, अभी मैंने बताया sec a को 1 अपॉन cos a। सिमिलरली इसे भी लिख सकते हैं tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और 1 माइनस एक sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, ठीक। और इसको अब ये करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, तो जो ऊपर है उसको ऐसे कर देते हैं sin a अपॉन cos a यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो cos a आ जाएगा, इसके नीचे एक है, 1 से डिवाइड देंगे cos a इंटू 1, तो cos a हो जाएगा, प्लस तो प्लस cos a से cos डिवाइड 1 आर 1, ठीक है, माइनस sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a बटा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और इसका एल्सियम भी 1 cos a हो जाएगा। ये तो बेसिक है, आपको पता होगा, cos a माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर sin a अपॉन cos a बटा cos a प्लस 1 बटा cos a, यहाँ पर बटा का ही बटा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इंटू फोर्थ होता है, ठीक है, फर्स्ट इंटू फोर्थ होता है और सेकंड इंटू थर्ड होता है, ठीक। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ करेंगे तो कुछ ऐसा sin a, वीडियो लंबा हो जाएगा ना, ऐसा देखो, sin a बटा cos a ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, sin a अपॉन cos a प्लस 1 माइनस sin a अपॉन cos a माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं ये समझ में आया ना क्या होगा। जब बटा का ही बटा जाता है तो जो फर्स्ट होता है वो फोर्थ साथ मल्टीप्लाई होता है। इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। sin a अपॉन cos a है, ये है। अब क्या बनाता है कि फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो फर्स्ट को गुणा करेंगे फोर्थ से, फोर्थ में क्या cos a है, और सेकंड को थर्ड से, सेकंड ये से, तो सेकंड को गुणा करेंगे इससे cos a प्लस 1 से, cos a प्लस 1 से, तो cos a से cos a कट गया, sin a अपॉन cos a प्लस 1, अच्छा sin a अपॉन cos a प्लस 1, सिमिलरली sin a अपॉन cos a माइनस 1, ये तो हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ये समझ में आ गया, ये कैसे आ गया। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, अब इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, साइन, एक सेकेंड, हाँ नॉन हो गया था, आज फिर अच्छा से रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर sin a अपन cos a प्लस 1 आ गया, माइनस sin a अपन cos a माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर आप किसी चीज़ को चेंज नहीं करेंगे कि sin a को मैं चेंज कर दिया cos में, या फिर cos a को sin में, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमने एक और चेंज कर दिया, तो अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, अब यहाँ पर से इसका और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो cos a प्लस 1 इंटू cos a माइनस 1, ठीक है।
अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो cos a प्लस 1 से cos a प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 नहीं लिखा, हाँ 1, तो बचेगा क्या sin a इंटू cos a माइनस 1, cos a माइनस 1 माइनस तो माइनस, अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो cos a माइनस 1 से पूरा डिवाइड देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, sin a अपने पहले से और cos a प्लस 1 इधर आ जाएगा। ठीक, बहुत ईजी, ये सब हम बचपन से करते आते हैं ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a इंटू तो हो जाएगा sin a इंटू cos a माइनस sin a, फिर हो जाएगा माइनस sin a और माइनस प्लस sin a, एक सेकेंड, sin a इंटू cos a, sin a इंटू cos a और माइनस sin a, ठीक है। और नीचे में तो a प्लस बी एक आइडेंटिटी होता है, एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर सेकेंड, हाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। ये समझ में ना, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। और एक आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मैंने यहाँ पर वही किया है। अब देखो साइन ए इंटू कॉस ए ये प्लस में है, ठीक है, और ये साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस साइन ए और माइनस साइन ए, माइनस 2 साइन ए हो जाएगा, माइनस 2 साइन ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। हमें अभी भी नहीं आया है, हमें लाना है क्या, 2 कॉस ए के लाना है, तो हम साइन ए से कॉस ए ला सकते हैं। पता है कि साइन ए इंटू कॉस साइन ए इंटू कॉस ए के इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर से अगर हम साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बट यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए को ऐसे रख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले ले, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तब माइनस माइनस यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर से माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, वही बात है माइनस कॉमन लेने पर। अब यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ पर ये इसका हमको वैल्यू चाहिए, तो माइनस को इधर साइड में जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये समझ में आया, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट, ठीक। अब साइन से साइन ए कट जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 अपॉन एक साइन ए नीचे आ गया, ठीक है। अब 2 अब अभी जैसे कि मैंने बताया साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो साइन ए यहाँ पर से हट जाएगा, मतलब साइन ए का वैल्यू निकाला है ना, तो साइन ए इंटू तो कॉसेक ए चल जाएगा नीचे, है ना, कॉसेक ए, ठीक, ये समझ आ गया आपको। पिछले वीडियो में ऐसा कुछ हुआ था शायद, कॉसेक ए ऐसा ही क्वेश्चन था, तो और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो आ जाएगा 2 कॉसेक ए, और हमें यही लाना था, ठीक है, समझ में आया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा। सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बट यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप में दिमाग आना था कि tan a को और sec को देखना था रिलेशन, कि tan a को हम sin अपन cos में कर सकते हैं, इसमें भी एक होता cos आ रहा था, दोनों cos आ रहा था, तो इसको हम इसलिए इसमें चेंज कर दिए। उसके बाद तो अपना जैसा बनता है वैसा सिंपल था। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग आना था, यहाँ पर LCM लेना होता है, LCM लेकर के ये हो गया, फिर यहाँ पर कट गया, और फिर माइनस 2 sin a को, और फिर हम sin a को 1 cos के लिख सकते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आएगा, पूरा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ट्राई किया बताने का, ठीक है। बाकी आप कंप्लीट करके बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, क्या आपको समझ में आया, नहीं समझ आएगा तो वीडियो को पॉज करो, वापस बैक करो, देखो, आपको आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।